तेलंगाना से वेटरन रमन स्वामी आपके साथ आज रूबरू हुआ हूं। मेरा आज यही मकसद है, जो हमारी पूरी टीम तेलंगाना की तरफ से जो आज जो ये कर रहा है, हमारा एक कंपेनिंग कर रहे हैं, जो बिपिन रावत साहब CDS बिपिन रावत, उन्होंने एक ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दिया हुआ है कि सर्विस को बढ़ाया जाए और पेंशन को कम किया जाए। उसके अगेंस्ट में आज हम पूरा भारत, जो इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, वो सभी हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह से आज आपके वो हम लोग एक जन जागरण अभियान उनके लिए अगेंस्ट में निकाल रहे हैं। और हम इस जो ड्राफ्ट को बायकॉट करते हैं सीधे, क्योंकि उन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया हुआ है वो ड्राफ्ट हमारे लायक नहीं है। ये सिर्फ बिपिन रावत साहब के ही लायक है। हमारे ही तरफ से जब सेना का एक जवान जो बॉर्डर पर है, वो उनसे पूछिए कि आज उसके दिल में क्या हो रहा है। वो अपने हर जगह, अपने कहाँ से वो अपने हिमाचल के अंदर, JNK लेह के अंदर वो नौकरी कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ करके इतनी दूर हैं। और उसके बाद जो नौकरी करने के बाद वो आकर के 50% नौकरी पेंशन लेगा, कैसे लेगा वो? आप लोग के पास में, बिपिन रावत साहब के पास में तो 2-2 पेंशन आ रही होगी, CDS की भी आ रही है कि उनके पास में तो होगा। हमारे जवान हैं, उनके पास में इतनी कमाई नहीं है। एक जवान फौज में किस लिए आया? वो जब कमा नहीं सकता, उसके पास में कुछ घर बार नहीं है, उसके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए वो फौज में आया हुआ है। इसीलिए हम इस जो उन्होंने जो ड्राफ्ट दिया हुआ है, हम उनका बायकॉट करते हैं। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके जो ड्राफ्ट को खंडित करें और उनको कैंसिल करें। और मैं सीधे सीधे यही बोलता हूं कि वो डस्टबिन में डाल दीजिए, वो लायक नहीं है ड्राफ्ट। कुछ अच्छा काम, इससे पहले जब बिपिन रावत साहब जब सर्विस में थे, तो एक हमारा जो सहायक का भी उन्होंने प्रपोजल को कैंसिल किया था। साथ में आज इस टीवी चैनल के माध्यम से उनको फिर ये एक संदेश दे रहा हूं कि आप वो पुरानी बात भी याद रखिए। क्यों जवान के अगेंस्ट में ही आप जो निकालेंगे, जिसकी वजह से आप आज CDS बने हुए हैं। CDS आपको बनने जल थल नभ को तीनों को मिला के किया हुआ है। क्या जो इंडियन नेवी का जो कमांडर है और जो एयरफोर्स का कमांडर है, उसको साथ में आपको तीनों को बिठा करके आपको बना दिया है। तो उसकी आप नाजायज फायदा मत उठाइए साहब। ये अगर ड्राफ्ट अगर कैंसिल नहीं होता है, अगर ये ड्राफ्ट अगले चल के आप क्या पोजीशन रहेंगे, आगे चल के आप क्या कदम उठाएंगे? अगर ये ड्राफ्ट कैंसिल नहीं हुआ और इसको पारित कर दिया गया, तो अभी तो ये शुरुआत है। ये हैदराबाद से अभी तो ये झांकी है, अभी दिल्ली अभी बाकी है। मैं तो यही बोल रहा हूं कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ड्राफ्ट को पारित कर दिया, तो हम, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, वैसे ही हम एक्स सर्विसमैन भी इसी आंदोलन के अंदर सहभागी करेंगे। आज वहां पर अगर 50 ट्रक हैं, तो हमारे भी 25 ट्रक और होंगे। मैं उनको फिर आग्रह करता हूं कि ये पारित नहीं किया जाए और कैंसिल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं ये निवेदन करता हूं, अभी सिर्फ निवेदन कर रहा हूं। इसीलिए जो किसान का आप लोगों ने उठाया बिल को पास किया हुआ था, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो आज हमारे पास में जितने भी आदमी इकट्ठे हैं, ये सब सोशल सर्विस वाले हैं। हम लोग CDS जैसे अपॉइंटमेंट लेकर के पेंशन नहीं ले रहे हैं। वो हमारी पेंशन जो मिल रही है वही मिल रही है। इसलिए हमारी पेंशन को छेड़ो मत। हम लोग सोते हुए सांप हैं, अगर आपने पूंछ के अंदर पैर रखा तो डसने का भी काम हमारा है। सर, ये मैसेज किसके लिए? ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट और बिपिन रावत CDS को लिए हम डायरेक्ट ही मैसेज दे रहे हैं। अभी तो हम तेलंगाना की टीम मैसेज दे रही है, सिर्फ स्टेट टीम है ये। आपके साथियों के लिए क्या मैसेज है? मेरे साथियों से मैं ये सभी स्टेट इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट्स के और अपना तहसील के, विलेज के, ब्लॉक लेवल के जितने भी हैं, जितने भी हमारे इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थाएं हैं, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी अपना जन जागरण अभियान शुरू करें और इसको जल्दी से जल्दी कैंसिल करवाएं। तेलंगाना में हो रहा है या अभी? ये आज के दिन में 6 दिसंबर को ये पूरे ऑल इंडिया के अंदर इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन
ये आज उनको बाइकआउट करने के लिए बिपिन रावत के ड्राफ्ट को आज ये जनसभा कर रही है। ये बाइकआउट कहाँ हो रहा है साहब? ये पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में जितने भी इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, जितने भी हैं, अभी ये आज तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आंध्रा के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये हर जगह डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है। आंध्रा में भी चल रहा है, ये नहीं कि नहीं, दिल्ली में भी चल रहा है, हर जगह आज है। आप देखिए पंजाब में भी अभी शुरू हो गया है। इसलिए मैं आपको फिर से इस टीवी के माध्यम से मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी कैंसिल करें इस ड्राफ्ट को, और हम इसको बाइकआउट करते हैं। क्योंकि हाँ, अगर बढ़ाना है तो हमारी पेंशन बढ़ाइए। मैं तो अभी बिपिन रावत साहब से ये अनुरोध करता हूं कि हमारी पेंशन बढ़ाइए। जो आरोपी का चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जो उन्होंने पेंशन कम करने के लिए बात करे, सर्विस बढ़ाने के लिए। अब ये जो हमारे आज बॉर्डर पर सैनिक हैं, वो अपने फैमिली को छोड़ करके कहां से आए हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप लेह में है, उसकी फैमिली केरला में होगी, अपने बच्चों को छोड़ के डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन वो बॉर्डर पे तैनात है, जिसका सिला आज बिपिन रावत साहब के ड्राफ्ट से पता लगता है। हमारे सेना में बहुत ऐसे हैं जो अपना जवान अपना सब कुछ त्याग दे रहे हैं। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक एक्सपायर हुए थे हवलदार प्रवीण, और निजामाबाद में महेश, वो भी कितना कुर्बानी दिया हुआ उन्होंने, इसीलिए कुर्बानी दिया है कि उनके फैमिली को पेंशन कम कर दें और हमारे जवानों का पेंशन कम कर दें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं, देश जवान है तो जनता है, जनता है तो मिनिस्टर है, मिनिस्टर है तो भारत है, भारत से ही, एक जवान से ही भारत बना है। आज जो आप एक सुकून की चैन से रात में सो रहे हैं, वो हमारे सैनिकों की वजह से आप सो रहे हैं। अगर हमारा सैनिक बॉर्डर पे तैनात नहीं होता तो जम्मू कश्मीर से या हर जगह से मिलिटेंट्स आ जाते और आपको तो जीना हराम कर देते। वो तो शुक्र करिए। और मैं अनुरोध करता हूं, इस ड्राफ्ट को कैंसिल करने की तो बात छोड़िए, मैं आपसे पूरे केंद्र सरकार से अनुरोध करता है, आरोपी को भी ध्यान दीजिए। उसको जो आपने रखा हुआ है, उसको भी 1 रैंक 1 पेंशन वाला जो वो आरोपी, उसको भी आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर। और हो सके तो हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, पेंशन बढ़ाइए, उस पे काम करिए। CDS रावत साहब, आपको बहुत सोचने का समय मिल रहा है, आप इसलिए आप ये जवानों के अगेंस्ट में आप हर चीज निकाल रहे हैं। बहुत आपको सोचने का समय मिल रहा है। क्यों? इससे पहले क्या JJ सिंह साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, तभी उनको आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीते हैं वो। अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए तो आपको एक वोट नहीं, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। बिपिन रावत साहब, JJ सिंह साहब, तो उन्होंने अच्छा कुछ सेवा करी होगी तभी उनको आज मिनिस्ट्री मिली हुई है। तो बिपिन रावत साहब, मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस ड्राफ्ट को कैंसिल करिए, तो हम हर लेवल में गिरने के लिए तैयार हैं। अभी मैं टीवी के चैनल के माध्यम से इतना बात नहीं बोलना चाहता हूं। हम लोग भी एक वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े निचोड़े हुए ना, वैसे ही हम लोग फौजी तैयार हुए हैं। हम लोग को भी हर चीज आती है, हर बात में हम गिर भी सकते हैं और हम वो भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिस्पेक्टली आपसे यही बोलता हूं कि इस ड्राफ्ट को आपने जहां पर भी दिया हुआ है, शायद ये भी मैं सुनने में आया है कि वो 2 अप्रैल को लागू हो जाएगा, 2 अप्रैल 2021 के अंदर वो लागू हो रहा है। यहाँ तक के भी हमको सिक्योरिटी मिल रही है, आपके DMA के अंदर ये चल रहा है बात, लेकिन हमको भी ये सिक्योरिटी मिली हुई है। तो इसीलिए आप उसको कैंसिल करिए, दिमाग से निकाल दीजिए ये पेंशन पुंशन का। आप अपना काम करिए, तीनों सेनाओं को संभालिए, J&K के ऊपर आप ध्यान दीजिए और इधर चाइना का ध्यान दीजिए। ठीक है, चाइना के अंदर क्या हो रहा है उसको क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जो वहां पर लड़ रहे हैं उसकी आप पेंशन डाउन करेंगे, उसका सैलरी डाउन करेंगे, कैसे करोगे? आप अपने बारे में सोच रहे हो? ये फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम लोगों ने इसके अंदर एक सर्विसमैन, वुमेन विंग और यूथ विंग को खड़ा किया हुआ है कि अगर ये तीनों शक्ति मिल जाए तो भूकंप आ जाएगा इस भारत में।
एक महिला विंग, जो महिलाएं सशक्तिकरण, अगर महिला भी हमारे साथ हो गई और यूथ विंग भी हमारे साथ है तो हम हिला सकते हैं। अभी हम हिलाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में वुमेन विंग भी है। इस इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। एक हमारा एक्स सर्विसमैन ग्रुप है, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन विंग है और यूथ विंग है। अभी मैंने आपके सामने समक्ष इस टीवी के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आज मैंने हमारे वुमेन्स को नहीं लाया हूं। अगर यही हुआ तो हम वुमेन्स को भी इधर खड़ा कर देंगे एक एक जगह। अभी वो पता है कि जब वो अभी उनको सिर्फ किचन का ही काम देखने दो। मैं तो यही बोल रहा हूं, इसलिए इस ड्राफ्ट को कैंसिल करो। अभी मैं आपके सामने एक यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जितेंद्र को, ये हमारे यूथ विंग के हैं, ये आपको सेशन का तेलंगाना स्टेट जनरल सेक्रेटरी वी राजेशल्वम बात कर रहा हूँ। हमारा इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन आज का दिन में इंडिया का हर स्टेट में ये फर्स्ट वेव का शुरू किया है। जो CDS बिपिन रावत सर ने जो रिकमेंडेशन दिया, कन्वीनिंग आर्डर आया हुआ, वो सर्विस बढ़ाने का और पेंशन घटाने का, ये हमारा मान्य नहीं है। बिल्कुल जो सर्विस कर रहे हैं उनको पता है, जो -40 डिग्री में ले में ग्लेशियर में कर रहे हैं, जो +50 डिग्री में रेगिस्तानी इलाका में कर रहे हैं, उनको पता है क्या तकलीफ है। जो AC में बैठ के ड्यूटी दे रहे हैं उनको क्या पता है क्या तकलीफ है। इनका सर्विस बढ़ के ये 55 ईयर्स तक करके इनका बच्चे बीवी को कब ये सेटल करेंगे। इनका सर्विस बढ़ाने से इसमें बीच में एक रैंक लगा दिया, हविलदार के बाद 4 पीती लगाएंगे और सूबेदार का 3 स्टार लगाएंगे। ऐसा प्रपोजल दिया हुआ इन्होंने। ये प्रपोजल बिल्कुल जो डस्टबिन है उसके अंदर उसको डाल दिया जाए। अगर उसको पेंडिंग ट्रे में भी रखा तो ये हमारे लिए बहुत खराब होगा और आने वाले समय में देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। बिपिन रावत को भी मैं कहना चाहता हूँ, देखेंगे किसमें कितना दम है, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं वो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक कानून के अंदर वो कुछ बोल नहीं सकते होने के बावजूद आज हम एक हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि स्टेट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तहसील, ब्लॉक लेवल